को बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हो गए। PTI और दीगर अपोजिशन के रहनुमा भी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद रहे। इसी के ऊपर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ अलमदार बलोच। अलमदार, आगाह कीजिएगा, बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और क्या तफसीलात आई हैं इस मुलाकात के? जी बिल्कुल, देखें, मौलाना की रिहाइशगाह इस वक्त एक सियासी समझने की सियासी जो जमातें हैं वो यहाँ पर मरकज़ निगाह बना है उनका। कभी अपोजिशन की जमातें आती हैं तो कभी हुकूमती वफद आता है तो कभी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। गुज़श्ता रोज़ भी ये सिलसिला जारी रहा और आज जो है जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे तो उससे कबल PTI का वफद यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं तमाम वो यहाँ पर बैठी थी, इजलास हो रहा था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए तो फिर मौलाना ने उनसे मुलाकात की और वही जो एक मकसद है कि आईनी अदालत का क्याम और दीगर कुछ जो नुकात है उन पर बिलावल भुट्टो कंसेंसस के हवाले से काम कर रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी इस हवाले से किए और उनकी कोशिश है कि इस पर इत्तफाक राय हो सबका। तो उसी हवाले से वो एक दफा फिर मौलाना के पास आए और उन्होंने अपनी तजावीज मौलाना के सामने मसदे के जो नुकात थे वो सामने रखे और एक कोशिश की है। अलमदार पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें मौलाना फजल रहमान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनके ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका, तो उसके ऊपर उस हवाले से भी कोई गुफ्तगू हुई है? जी बिल्कुल, देखें, यही बात बार बार पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की कि यही हम चाह रहे हैं कि जो किसी भी जमात के, चाहे अपोजिशन की है या हुकूमत की तरफ से जो इत्तेहादी है, तमाम का इत्तफाक राय हो। और इस हवाले से जब पिछली दफा खुसूसी कमेटी में मौलाना फजल रहमान गए थे तो उन्होंने कुछ नुकात पर कहा था कि इस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, कुछ पर उन्होंने इत्तफाक किया था। और जो परसों लाहौर में भी मीटिंग हुई जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी उसमें मौजूद थे, सदर आसिफ अली जरदारी भी, उसमें भी मौलाना ने कहा कि पहला जो मसला था वो हम मुस्तरद हमने किया, लेकिन दूसरा जो है उसमें कुछ नुकात ऐसे हैं जिस पर हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी है जिन पर मेरे ख्याल में बातचीत होनी चाहिए। तो ये उसी तसलसल का एक जो बातचीत होनी चाहिए। ठीक है अलमदार, ये भी बताइएगा कि जो मौलाना फजल रहमान ने जो मुतालबात किए हैं बिलावल भुट्टो ने उसके ऊपर क्या रद्दअमल दिया है? क्या बिलावल भुट्टो वो मुतालबात वज़ीर आज़म के पेश करेंगे? जी बिल्कुल, देखें, ये जो मुलाकात हुई है उसके फौरन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है खुसूसी कमेटी है उसमें जाकर भी बातचीत की है और ये जो मौलाना के जो गुफ्तगू हुई है, क्योंकि हुकूमती जो इत्तेहादी है वो आपस में राब्ते में है और जो उनके वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारा साजदार दीगर से हुकूमती जो वफद है उसके साथ मुर्तज़ा वहाब और नवीद कमर पीपल्स पार्टी की जो कमेटी के लोग हैं वो राब्ता भी करेंगे। और क्योंकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है तो उन्होंने जो भी बात करनी है वो मौलाना के साथ फिर बातचीत जो चल रही है सारा सिलसिला बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बेसिकली मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के दरमियान एक कोशिश कर रहे हैं कि जो JUI और पीपल्स पार्टी का मसला हो वो इत्तफाक राय से भी हो, फिर उस पर हुकूमत और ये तमाम जमातें मिलकर इत्तफाक राय करें और फिर वो मसला जाके असम्बली में पेश हो। जी ठीक हो गया अलमदारा, आपने तफसीलात फराहम की, बहुत शुक्रिया।